नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष वत्स और आप मुझे देख रहे हैं चर्चा टीवी पर। मैं मथुरा में हूँ और मेरे पीछे एक बहुत विशेष चीज़ है। आपको दिखने में ये एक जंगल जैसा कुछ लग रहा होगा, लेकिन इसी के ठीक पीछे गोवर्धन पर्वत है। अब गोवर्धन पर्वत का नाम सुनते ही आपके मन में एक नाम आता है, भगवान श्री कृष्ण का। आइए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं यहाँ के जो महंत लोग हैं, जो आचार्य जी लोग हैं, वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे पूजा पाठ वो लोग अपना करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जो है ना, एक पर्वत देखिए। शास्त्रों में जो लिखा गया है, मैं अपने साथी से कहूँगा जरा इसको दिखाएं ठीक से। शास्त्रों में जो लिखा गया है, जो बताया गया है गोवर्धन पर्वत के बारे में, आप मथुरा आएंगे, वृंदावन आएंगे तो गोवर्धन महाराज भी यहाँ पर विराजमान हैं और गोवर्धन पर्वत भी यहाँ पर आपको दिखेगा। इसकी दूरी तो बहुत दूर तक है और इसकी ऊंचाई भी अच्छी खासी है, पत्थर खूब सारे हैं। इन सब की पूरी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे और हमारे साथ में दो गुरु जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, दो पंडित जी। हाँ वही दो पंडित जी। हम यहाँ बैठ जाते हैं तब इनसे बात करते हैं। तो हम लोग बहुत दूर से आते आते यहाँ पर आए। हम लोगों को थोड़ा सा बस दिक्कत ये हो रही थी कि गोवर्धन पर्वत कहाँ पर है, उसकी सही जानकारी जो है लोग बता रहे थे यहाँ है वहाँ है, बट पैदल चलते चलते हम अब यहाँ पर आ चुके हैं। दो गुरुजी लोग बैठे हैं ना, गुरुजी बोलते हैं आपको? अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोविंद राम है। और आपका नाम क्या है? मुकेश कौशिक। क्या करते हैं आप लोग? हम यहाँ पंडागिरी करते हैं। यात्री आते हैं, उनका दूध चढ़वाते हैं, दही चढ़वाते हैं, शहद चढ़वाते हैं, घी चढ़वाते हैं। ये सामने गिरिराज जी का 56 भोग दिव्य दर्शन है इसमें। और आप क्या करते हैं? हम भी सेवा है गिरिराज जी की सेवा कराते हैं। ये जो गिरिराज जी महाराज जी बैठे यही ना? हाँ, सेवा करते हैं हम यहाँ पे बैठे। जरा जो लोग नहीं जानते हैं गिरिराज जी के बारे में, जरा ये बताइए इनकी कहानी। देखो, ये जो जगह है यहाँ पे ये है कि पीछे दान घाटी का मंदिर है। जब सखी बरसाने से चलती थी कंस की नगरी, दूध दही माखन मिश्री बेचने, मथुरा बोलते हैं उसको, तो पीछे दान घाटी का मंदिर है। वहाँ पे भगवान कृष्ण जी दान लेते थे सखियों से, कहते थे देजा गोरस को दान दी मस्तानी गुजरिया, कहते मुझको दान दे के जा, नहीं तो मैं तेरे मटकी मटकाने यहीं फोड़ दूंगा और तेरे दूध दही माखन मिश्री दलिया है सबे यहीं धराए लूँगा और अपने ग्वाला वाला नंद के लाला सबको खवाए दूंगा। तो सकीन थे माँ दान लेते थे। पीछे दान घाटी का मंदिर है। ये भगवान का 56 भोग शिला दर्शन है इसमें। गिरिराज जी महाराज का, भगवान कृष्ण का, दोनों का दर्शन है इसमें। और ये एक रूप से पूज रहा है। क्या हो रहा है? एक रूप से पूज रहे हैं गिरिराज जी। अच्छा। एक रूप से पूज रहे हैं, दूसरे रूप से भगवान कृष्ण इनको पुजा रहे हैं। अच्छा। वही गिरिराज जी और वही कृष्ण है, वही कृष्ण है, वही गिरिराज जी हैं। तो एक रूप से पूज रहे हैं, दूसरे रूप से पुजा रहे हैं। और कछु माखन को बल बड़ो जी मांग मांग के खा रहे हैं। अच्छा। वाह भाई वाह। हाँ, बहुत सुंदर आपने इनका वर्णन किया है। हाँ। अच्छा, मैं अपनी आम नागरिक की भाषा में आपसे जो है ना, मैं अगर बात करूं तो ये जो शिला रखा हुआ है ये गोवर्धन महाराज है? हाँ, गोवर्धन महाराज हैं। इसमें भगवान कृष्ण जी का दर्शन है। अच्छा, तो इसकी क्या कहानी है, कुछ बताएंगे? ये 56 भोग शिला है। यहाँ 56 भोग लगता है। भगवान यहाँ खाते थे ऐसा? हाँ, 56 भोग खाते थे यहाँ बैठ के। ये गैया चढ़ती थी इसमें, ये सब जंगल। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण यहाँ हाँ, 84 कोस के अंदर भगवान पे कितनी गैया और कितने बछड़ा थे, लाखों से ज्यादा तादाद थी। तो उनकी गैया यहाँ चढ़ती थी। जब जैसे मैया उनको देती थी, कभी मक्खन कभी मिश्री, तो यहाँ बैठ के भगवान आराम से प्रसाद खाते थे। यहाँ पर आकर के भजन कीर्तन और खाना पीना होता हाँ, ये 5000 साल की जो कहानी हम लोग जो सुनते आए हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि गोवर्धन पर्वत उठा लिया। पहले इंद्र की पूजा होती थी। आज से 5500 साल पहले इंद्र की पूजा होती थी यहीं पर। हाँ, यहीं पे गोवर्धन के अंदर। अच्छा। मतलब पहले इंद्र की पूजा होती थी। उसके बाद में भगवान कृष्ण ने इंद्र का मान भंग किया है। अच्छा। कि नहीं, इसकी पूजा मत करो, ये तो कभी बारिश कर देता है, कभी तूफान ला देता है। आप इसकी पूजा छोड़ के आप गिरिराज जी की पूजा करें और मैं आपके साथ गिरिराज जी महाराज की पूजा करूँ। तो वही गिरिराज जो पर्वत था उसी बात? हाँ, ये पर्वत ही है सामने। तो इसकी ही पूजा भगवान कृष्ण ने कराई थी। तो जब भगवान कृष्ण ने 7 दिन 7 रात तक कंटिन्यूस बारिश करी थी, इंद्र का जब मान भंग हुआ, सम्मान को ठेस जब पहुंच रही थी, तो इंद्र ने 7 दिन 7 रात तक कंटिन्यू बारिश करी थी यहाँ पे। तो भगवान कृष्ण ने कन्नी उंगली पर एक हाथ से तो बंसी बजाई थी और एक हाथ से भगवान गिरिराज को पर्वत उठा लिया। कन्नी उंगली के नाखून के ऊपर धारण कर लिया था कि मैं ब्रजवासियों को और गिरिराज पर्वत को कुछ नहीं होने दूंगा। वाह। तो ये वही पूरा ये गिरिराज महाराज 56 भोग शिला दर्शन है। इसमें भगवान कृष्ण जी हैं शिला के अंदर। हाँ, चलो मैं आपको दर्शन कराता हूं। रुकिए, दर्शन करने भी जा रहे हैं और हम ये भी देखने जा रहे हैं कि क्या मान्यता है इसकी।
क्या पूरी कहानी है ये सबको हम समझेंगे ज़रूर। हाँ महाराज, दर्शन ये एक आप शिला देख रहे हैं जिनकी अभी ये गुरु जी बहुत पूरी अच्छी शिला है। यहाँ भगवान का 56 भोग लगता है। बाहर से यात्री परदेशी जो भी आते हैं यहाँ शांति से पूजा करते हैं भगवान की। अच्छा मंदिरों में और उनमें उनको भीड़ लगती है, यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं होती है। बड़े प्यार से और बड़े प्रेम से यहाँ पूजा यहाँ करते पे हैं। क्या इनका कुछ परिक्रमा भी होता है? हाँ, इनका 4 परिक्रमा लगता है। चारों तरफ से जरा इसको ये आप दिखा देखिए, दीजिए। आप इधर हाँ आइए। हाँ बताइए बताइए। ये देखिए, ये छवि जो है ये भगवान कृष्ण की छवि है। ये तो मोर मुकुट है भगवान का, ठीक है। ये फोरहेड है भगवान का, माथा जिसको बोलते हैं। ये आइज है, ये नोज है, नाक पे नथ है, ये कुंडल है, ये मुख है भगवान का, ये सांस लेने का, ये छाती है, ये पेट है और देखो ये पैर हैं, ये हाथ हैं भगवान के। ये बाल कृष्ण भगवान हैं इसके अच्छा, अंदर, मतलब छोटा लेटे रूप। हुए। हाँ, आपको दिख गए। ये गिरिराज जी के नेत्र हैं, ये नाक है, ये मुख है। ऐसे करके भगवान का प्रतीक इसमें बना अच्छा, हुआ ये है। कितने वर्षों से ये शिला यहाँ रखा है? ये शिला हो गए होंगे इसको 35-40 साल। हमारे से तो पहले ही है, हमारा तो जन्म भी नहीं होगा शायद। मतलब उससे पहले ही होगा, हाँ, है ना? आपसे पहले यहाँ पर कोई था जो इसकी पूजा? संत लोग रहते थे। अच्छा, बाबा जी लोग। हाँ, हैं? हाँ। आइए जरा देख लें और इसको। आप परिक्रमा लगाओ इसकी, मैंने जूते पहन रखे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जो गुरु जी की जो बात है वो सब मैं समझ रहा हूँ। और भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पर भोग लगाया करते थे अपना भी, और आम जो मित्र यार उनके होते थे दर्शन भी हैं इनके। बाल रूप में। और इसमें जो दिख रहा है, जैसा कि गुरुजी ने मुझको बताया, तो अब मैंने थोड़ा ध्यान दिया है इस पर, तो ये सामने यहाँ पर एक छोटी सी एक संरचना है जो मुझे थोड़ा सा मैं महसूस कर पा रहा हूँ। अभी तक तो नहीं था, ऐसे बोलते हैं बट भगवान कृष्ण के ये जो आप एक चेहरा देखेंगे, थोड़ा लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण हैं। इनका दर्शन बंसी बजा रहे हैं, जैसे कि गुरुजी बता रहे हो। मैं भी कुछ देखने की मैं कोशिश अब कर पा रहा हूँ। ये यहाँ पर ये एक ऐसा चित्र यहाँ पे है, प्रदर्शित है। ये बताइए यहाँ पर अभी कितने टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर घूमने टहलने? अब ये तो अभी तो पूर्ण हो गए चुकी है। अभी तो आ जाते हैं 10, 20, 25, 50 जन, जितने इसकी मर्जी है उतने बुला लेता है। इसमें तो कोई धारणा है ही नहीं। महाराज जी, लाखों में भी आ जाते हैं, हजारों में भी आ जाते हैं, और कोई भी नहीं आता है। हम दो ही बैठे रह जाते हैं यहाँ कभी कभी। तो आप ये बताइए महाराज जी, आपका नाम क्या है? मुकेश कौशिक। मुकेश कौशिक गुरुजी, ये हमको बताइए, क्या इनका कुछ अलग से भी कोई विधि विधान वगैरह कुछ है? विधि विधान गिरिराज पर्वत है। नहीं, वो तो है। नंद गोप कमारा या श्री गोवर्धनाय नमो नमः। ए नंद के लाला गौवन के पालनहार तेरी सदा ही जय हो। ये गिरिराज महाराज हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इनको पुजवाया है। इंद्र का मान भंग करके मेरा सवाल ये था, गोवर्धन पूजा करवाई है। साल वो में स्थान है ये। साल में जैसे होली होती है, दिवाली होती है ना, हाँ। कृष्ण जन्माष्टमी होती है, तो ऐसे क्या कोई विशेष दिन भी होता है जो इनके लिए होता है? गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा। दिवाली की पड़वा वाले दिन गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा होती है। अच्छा, वो होती है उसी। हाँ, लाखों श्रद्धालु लोग आते हैं। तो विधि विधान जो है इनका जो है पूजा पाठ करने का, थोड़ा उसके बारे में बताइए। विधि विधान जी है, दूध चढ़ता है, दही चढ़ता है, शहद चढ़ता है, पंचामृत से गिरिराज जी का स्नान होता है। अच्छा अच्छा। दूध दही शहद गंगा जल पूरा पंचामृत से स्नान होता है। वस्त्र चढ़ते हैं, श्रृंगार चढ़ता है, आभूषण चढ़ते हैं, पैसा भी चढ़ता है। जैसा जिसकी ज्यादा शक्ति, ज्यादा भक्ति जैसी होती है, जैसी करता है। गिरिराज जी सबकी ये मनोकामना मथुरा पूर्ण से करते कितना हैं। दूर पड़ता है ये? 20 किलोमीटर। कितना? 20। मैं अपने साथियों से बताना चाहूँगा, अगर आप मथुरा आइए तो ये गोवर्धन महाराज जी यहाँ पर जो विराजमान हैं, 25 किलोमीटर ये मथुरा से हैं, है ना। और ये जो गोवर्धन जो यहाँ पे है वो 21 किलोमीटर का परिक्रमा है। हाँ, परिक्रमा 21 किलोमीटर। अभी मैं भी यहाँ पे आया था तो मुझे भी जानकारी हुई। थोड़ी सी दुखद बात यहाँ पर एक ये है कि जो विदेशी यहाँ पे आते हैं या जो लोकल के लोग आते हैं जिनको जानकारी नहीं है, थोड़ा सा उनके लिए कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पर। अगर हम एक टूरिस्ट प्लेस की हम बात करें, हम एक जो कि एक आम आदमी के लिए कुछ मददगार हो, तो यहाँ पर वैसा कुछ खास है नहीं। जैसे कि अगर आप अयोध्या में जाएंगे, मथुरा में, जैसे आप अच्छी जगहों पे और जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा डेवलपिंग एरिया है। हालांकि ये जंगल का एरिया है और भगवान श्री कृष्ण की गाय और वगैरह उनके मित्र यार सब यहाँ पर रहते थे, घूमते टहलते थे। ये अभी एकदम कच्चा सा रास्ता है, बालू मिट्टी वगैरह यहाँ पे है अभी। थोड़ा अगर इसको और कल्चरल हम लोग बना देंगे, थोड़ा सा यहाँ पर और बेहतर तरीके से लोगों को देखने में, समझने में, शिलापट टाइप का कि उस पर लिख दिया जाए। जैसे मेरे लिए तो ये गुरुजी यहाँ पर थे, बट कोई ऐसा आ जाए और लोग ना हो तो उसको जानकारी कैसे होगी। तो ये जानकारी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा अभाव है लोगों का, जैसा कि मुझको लग रहा है।
तो गुरु जी एक बार हमको ये बताइए, दिन भर में आजकल तो लोग नहीं आ रहे होंगे, जब गोवर्धन महाराज की जब पूजा होती होगी तो नेता मंत्री तो आते होंगे? सब लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ। अच्छे अच्छे कौन बड़े कौन बड़े आता लोग है? आते, बड़े बड़े लोग आते हैं। जैसे नाम बताइए। अब नाम तो हम किसी का क्या बताएं महाराज। अच्छा, नाम वो क्या लोग आते हैं तो भगत इसी- आते हैं हमारे इसी निगाह में रास्ते तो। से आते हैं या किसी हाँ, और रास्ते नहीं से? यही रास्ता है, भगत आते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। 21 किलोमीटर में गिरिराज जी की ही पूजा अच्छा है। ये बताइए, आपके पूरे एरिया में बिजली वगैरह की कुछ व्यवस्था है अच्छी? हमारे यहाँ इस पे तो कोई व्यवस्था है नहीं है। यहाँ तो सब ऐसे ही है, रात को हम लोग अपने घर चले जाते हैं, अच्छा, ये रात में खुले रहते हैं? सुबह आते हैं। ना कोई छत्र छाया है इस पर, ना कुछ है ना? यही तो भगवान है, इसकी क्या छाया करेंगे, ये सबकी छाया करता है। सबकी छाया तो करता है, हमारा भी तो कुछ है कि हमारा- कि हम भगवान की भी कुछ सेवा करें। हमारे से भगवान तो हमारी करें, हम ना हम करें। तो 2 पंडित जी ऐसे हैं जो हमारे से हो जाता है उतना करते हैं। अभी देखो बाल्टी लाए हैं, जल से नवाया है तो ये भगवान को, आपने ठाकुर किया जी ना, को। ये हाँ। आपकी महानता है। हमारी क्या, सब उसकी गुरु कृपा जी है। आपसे करवा रहे हैं। उसने जन्म हमारे को दिया है तो हाँ, किस ये लिए तो- दिया है, अपने लिए ही तो दिया है, ये उसी का ही महाराज जी की बातें बहुत सुंदर हैं, लेकिन हमारा भी अपना कुछ कर्तव्य है थोड़ा सा। भगवान खैर, यूपी टूरिज्म इसको देखेगा, समझेगा और इस पे कुछ कार्यक्रम जरूर, क्योंकि वो करना बहुत जरूरी है। ये सारी बहुत ही पुरानी चीजें हैं, एक बार ये चली गई तो फिर मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है इसमें। और गिरिराज जी और ने- इसको दोबारा, जैसे कि अभी इसमें मैं तो नेत्र वगैरह सब है भगवान के। हाँ। आपको मैंने दिखाया था मैं तो ना अभी। महसूस किया तो मुझे दिखाई पड़ा। जैसे जैसे ऐसे आने किसी वाले को दौर नहीं में दिखेगा आपको, तो हमने इसलिए दिखा दिया। आप जहाँ के बारे में चर्चा कर रहे हो नहीं, इसलिए नहीं, दिखा दिया। बिल्कुल हम नहीं चर्चा तो टीवी पर लाखों इसीलिए लोगों बस को- चर्चा करने आए लाखों हैं। लोगों को भी नहीं पता है, यहाँ के जो प्रॉपर लोग हैं गोवर्धन के रहने वाले, उनको भी नहीं पता है। उनको भी नहीं पता क्योंकि ये भगवान है, ये दर्शन उसी को देते हैं जो इनकी सेवा करता है। जब जे पर्वत उठाया था भगवान ने, तो राधा रानी इनसे कैसे चटुकला मार रही है। आप भगवान ये मत सोचो कि आपने अपने बल से ही पर्वत उठा लिया है। तो कैसे कह रही है राधा रानी, कछु तो भगवान तुम में माखन को बल बढ़ो है, और कछु गोपन ने करी सहाय, और राधा जी के जब नेत्र थे नेत्र मिले तो तुमने गिरवर लियो। वाह वाह, क्या बात है गुरु जी। गुरु जी की बात एकदम मक्खन की तरह है। बाल कृष्ण भगवान की जय, जय, हमारे यहाँ बाल कृष्ण भगवान की पूजा है। यहाँ पे जो अभी हम कुछ और भी हम आपसे हम बातचीत कर लें। यहाँ पे जो ये परिक्रमा है, ये आपने बताया 21 किलोमीटर की। 21 किलोमीटर की गिरिराज जी की परिक्रमा तो है। उसको लेट के करते हैं कि ऐसे चलते कैसे भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, खड़े से भी कर सकते हैं, गाड़ी से भी कर सकते हैं, जैसे आपका भाव है वैसे कर सकते हैं। हैं? अच्छा अच्छा। भाव में भगवान है, ये है। कितना टाइम लगता होगा और वैसे? पैदल के लिए तो 5-6 घंटे, गाड़ी से 1-2 घंटे, दंडोती वाले को 7-8 दिन, जैसे उसकी बस वो की जो है, लेट के करते हैं, जितनी उसमें ताकत है उस हिसाब जो से। लोग लेट के कर रहे हैं। उसका कोई कंप्रोमाइज नहीं है अच्छा, टाइम इसका टेबल कोई का। नियम कानून भी है, जैसे कि नियम है कि अब सुबह ये तो प्रातः- आपको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कायम का नियम कानून केवल यही है, एक दिन में एक परिक्रमा लग जाए तो हो भाग हमारे, जो हम एक गिरिराज जी चक्कर। धाम पधारे। हाँ, एक चक्कर हाँ। एक दिन में हो जाता हो जाता है, बहुत से लोगों से नहीं भी होता है। बुजुर्ग हैं वो क्या लगा पाएंगे, बूढ़े हैं जो 60 साल से ऊपर हैं। दूरी भी तो बहुत है। लगाने वाले 100-100 साल में भी लगा रहे हैं। ये तो भगवान की जिस पे कृपा है। ऐसा होता है कि इरादे तो हमारे रोज बनते हैं। भगत क्या कहते हैं, इरादे तो हमारे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। पर गोवर्धन तो वही आते हैं जिन्हें स्वयं गिरिराज जी चल के पैदल बुलाते हैं। वाह वाह वाह। ये हम लोगों को आज बुलाया गया था। आपको दर्शन देने थे, इसलिए चर्चा भगवान टीवी ने पे ये बहुत ही अच्छी बातचीत अभी यहाँ पर हो रही है। हम जब मथुरा आए थे तो हम दरअसल मथुरा में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के आए थे। बट मथुरा अपने आप में एक ऐसी अलौकिक जगह है जहाँ पर आप आइए तो आपको मन, क्योंकि ये बचपन में आपने दादी नानी से कहानी बिल्कुल सुनी होगी भगवान श्री कृष्ण के बारे में। उनकी अलग अलग, हर कोई जानता है भगवान हाँ, कृष्ण को। हर तो कोई- भगवान मेरे- की तो लीला ही बिल्कुल, अपरंपार मेरे है। भी मन में एक सब कौतूहल भगवान का का विषय दिया था हुआ खाते कि गोवर्धन महाराज जहाँ हैं वो जो है पर्वत कहाँ है, तो मैं वो देखना चाह रहा था। तो वो ये जो आप पर्वत देख रहे हैं, अच्छा इसके पीछे कुछ है क्या? इसके पीछे ये रास्ता है परिक्रमा का, ऐसे ही गोल राउंड में। और फिर उसके बाद क्या है? कुछ नहीं है, केवल ऐसे सड़क है, तो इधर भी सड़क है। अच्छा, वो भी सड़क ही है, तो ये बीच में है। हाँ, बीच में। अच्छा अच्छा, इसका जो क्षेत्रफल है कुछ आइडिया है? किलोमीटर में ये लंबा है। 29 किलोमीटर। देखे होंगे सब पर्वत ऐसे मिलते हैं हाँ, गोल राउंड में। और ये ऐसे है ये ऐसे है, ये एक आयताकार में। हाँ, पुलिस मुनि का इनको आशीर्वाद लगा हुआ है। पुलिस मुनि, पुलिस मुनि का इनको आशीर्वाद लगा हुआ है। अच्छा। नल नील 2 भाई थे, वो पहले ऋषियों की चीज़ों को उठा के ले जाके उसमें फेंक देते। कभी कुंडे में फेंक दिया, कभी कुआं में फेंक दिया, कभी पोखर में फेंक दिया। तो उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया, ऋषि मुनियों ने, कि आज के बाद आप कोई भी चीज़ फेंकोगे पानी में तो वो डूबेगी नहीं। जब राम सेतु बना था, भगवान राम जी समुद्र पार कर रहे थे, तो नल नील ने ही राम राम लिखा था उसके ऊपर। जब पत्थर भी तर गए थे, कहते हैं ना राम का नाम लेने से पत्थर भी तर जाते हैं। ये है, बड़ी कहानी आपको याद है और बहुत पंडित जी अच्छी हैं, तरीके हमको से भंगी याद थोड़े है। ही हैं। अच्छा अच्छा, पंडित जी हैं, आप वो तो रहने वाले मौसम, यहीं के हैं? हाँ, गिरिराज जी गोवर्धन के रहने वाले हैं। ये कुछ बालक भी आ गए हैं, ये सब बालक ही रहते हैं। ये सब भगत हैं, ये सब आते जाते रहते क्या नाम है हैं, बेटा आपका? उमाशंकर, सेवा आपका? करते हैं ये। पीयूष प्यासी, आपका? सागर जोशी। मेरा सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण
बाल रूप में हो, कुछ बालक भी हैं। इनसे थोड़ा बातचीत भी कर लेंगे। हमसे थोड़ी सी बातचीत करिए। ये बताइए यहाँ पे आप करते क्या हैं? यहाँ पे हम विद्या सीखते हैं, पढ़ते हैं। किस टाइप की विद्या है मतलब? वेद पाठी हैं। अच्छा, वेद पाठ करते हैं। और आप लोग भी? सब एक जैसे ही करते अच्छा, वेद पाठ में क्या पढ़ते हैं भैया? वेद पाठ में वेद है जो ईश्वर के द्वारा संतों को सुनाए गए, ऋषियों को, उसमें वेद में ज्ञान है। अच्छा, हाँ। वाह भाई वाह, आप लोग बहुत मतलब बड़े लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ। है ना? अच्छा, कुछ बताइए हमको, जैसे वेद में आपने कुछ पढ़ा हो भगवान श्री कृष्ण के बारे में। वेद में श्री कृष्ण के बारे में नहीं रहता, अच्छा अच्छा, ये भगवानों के बारे में रहता है, मतलब कृष्ण जी के बारे के जैसे लिए। कोई ऐसा कोई हमको कुछ पाठ पढ़ाइए, जो कुछ बताइए जो आपने अभी हाल ही में कुछ पढ़ा हो। कृष्ण जी के बारे में भागवत में रहता है, हाँ, श्रीमद् भागवत में। बताइए जरा कुछ। वो हमने पढ़ा अच्छा, नहीं, नहीं पढ़ा अभी है? वेद पाठ कर जो पढ़ा हो उसके बारे में जरा कुछ बताइए मुझे, कुछ जो आप बताना चाहें। ये तो सेवा बालक हैं अभी। अच्छा, ये लोग सेवा बालक हैं अभी ये। अच्छा, तो यहाँ पे आप कहाँ रहते हैं? हम यहाँ पे रमन रहती है, रमन रहती है। वहाँ पे रहते हैं, हम पढ़ते भी हैं यहाँ पे। संस्कृत और विद्यालय सेवा है भी क्या वो? करते हैं, जी। अच्छा, संस्कृत वाला है, तो अभी तो आप बालक रूप में वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये यहाँ आप डेली घूमने आते हैं? जी। क्या यहाँ पर आपको अच्छा लगता है? दर्शन करने आते हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मथुरा। मथुरा के ही हैं। और आप भी भाई साहब? डी डी? राजस्थान अच्छा, में पढ़ता डी है। राजस्थान से हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? सागर जोशी। तो यहाँ कैसे आ गए आप? पढ़ने इधर के आइए। वास्ते। पढ़ने के लिए आए। तो राजस्थान से यहाँ आ गए हैं? भगवान का पढ़ने आए। पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद फिर क्या करोगे भाई? पढ़ने के बाद संसार में सुनाएंगे भगवान की व्याख्या। भगवान की भी सुन ले भाई। भगवान की लीला फिर संसार में सुनाएंगे। हाय हाय, क्या बात है। अच्छा, कौन से भगवान तुमको बहुत ज्यादा खूब पसंद आते हैं? मतलब कि जैसे कि भगवान राम है, भगवान शंकर हैं, हनुमान जी महाराज हैं, है ना, भगवान श्री कृष्ण हैं। कौन से भगवान जी तुमको पसंद हैं? श्री कृष्ण। और तुमको भाई? कृष्ण भगवान। आपको भी? कृष्ण भगवान। ये कृष्णमय जो है धरती है, मैं भी यहाँ आया हूँ, ये मेरा भी एक सौभाग्य था। हम यहाँ पर थोड़ा सा हम घूमेंगे, टहलेंगे, लोगों से बात करेंगे, मथुरा के विकास के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। गोवर्धन पर्वत पे इस समय अभी हम हैं 2024 में। गोवर्धन पर्वत के आसपास के लोग क्या सोचते हैं, किसको वोट देंगे? वोट की बात मैंने आपसे नहीं करी थी, ये वोट के बारे बताइए। में हम नहीं बता सकते हैं आपको कुछ भी। वोट अच्छा, कोई ये बताइए, किसी को भी मथुरा दे में सकता है। विकास हुआ है कि नहीं? खूब विकास हुआ है। मथुरा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। हम मथुरा के बारे में क्या बता पाएंगे? आपके आसपास में हम कुछ- तो गोवर्धन में रहते हैं। गोवर्धन में महाराज। कुछ विकास हुआ है? गोवर्धन में खूब विकास है। पंडित खेमचंद शर्मा जो हैं वो चेयरमैन है आज की तारीख में। स्वच्छ वातावरण है, अच्छा वातावरण है, कोई लड़ाई झगड़ा शांति है, और साफ सफाई अच्छी है, नल का पानी वगैरह ये सब अच्छा चल बढ़िया रहा है, है, सब बढ़िया चल रहा है। सब पंडित खेमचंद शर्मा जी के राज में सब बढ़िया चल रहा है। सब चकाचक है। हाँ, सब चकाचक है, सर्व आनंद है। अच्छा, हाँ, खूब कोई कृपा समस्या है। हो तुमको और वो तो अपने पास से भी पैसा खर्च कर देते हैं, ऐसे चेयरमैन है वो तो यहाँ के। अच्छा, हाँ। गोवर्धन के आसपास हाँ, उनके कोई पास से कोई बच्चा निराश होकर नहीं जाता है कभी भी। मेरा सवाल ये, कोई समस्या नहीं है आप लोगों नहीं, हमारे को कोई समस्या नहीं है। ये पहले व्यक्ति गुरुजी हमको मिले हैं, अभी हम तो तक गोवर्धन के बारे में आपको बता रहे हैं, हमारे को कोई समस्या नहीं है। व्यक्तिगत कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, और योगी आदित्यनाथ के बारे में तो आपने सुना होगा। योगी आदित्यनाथ जी वो तो एक महान संत हैं, उनकी तो कृपा ही अलग अपरंपार है। अच्छा, अरे उनका तो कहना ही क्या, उनकी तो जितनी उनके व्याख्या करेंगे उतना कम है। उनके द्वारा जो काम सब हो रहे हैं वो सब अच्छा हो रहा है, उनकी तो जितनी व्याख्या हम करेंगे उतना कम है। हम गोवर्धन के पंडित जी हैं, गौतम भाई हमारा नाम है, हम यहाँ पूजा कराते हैं। उनकी तो व्याख्या करना वेदों में लिख गया है उनका तो कार्य। योगी जी का। हाँ, अच्छा, उनका तो कार्य ही अलग है, हाँ, सबसे अलग है। वो यहाँ पे भी आए थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, वो स्टेज पे हम गए थे सुनने। हमने 10-5 मिनट उनके बात सुनी थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था हमारे को। हाँ, वो तो खुद संत हैं, उनको तो हाँ, क्या ऐसे करना है, रहते हैं। प्रोग्रेस से मतलब है उनको, और क्या ये तो मतलब। बात सही, वो तो अपना विकास कर रहे हैं। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, वो है योगी आदित्यनाथ बाबा बर्फानी। वाह, वाह। तो खैर, अभी हम यहाँ पर और भी लोगों से बात उनका तो करेंगे। कहना ही अलग है, उनके बारे में तो जितनी व्याख्या करेंगे कम शायद है। शायद उनकी निंदा होगी अगर उनकी व्याख्या अच्छा, उनकी करेंगे। निंदा होगी। हाँ, अगर अच्छा। उनकी व्याख्या करेंगे, क्योंकि उनको 5 साल नहीं हो गए, उनको 10 साल हो जाएंगे अब के। हाँ, हाँ। बहुत अच्छा। उत्तर प्रदेश में 27 पहले देखो हमारी परिक्रमा में चैन वगैरह टूट जाती थी, कुंडल वगैरह टूट जाते, अब ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस का भी और ये सब भगवान की कृपा से और योगी जी की कृपा से सब बहुत अच्छा चल रहा है हमारे ब्रज क्षेत्र के अंदर, गोवर्धन धाम में, क्योंकि ये जंगल में परिक्रमा है महाराज। मतलब किसी भी प्रकार का कोई घटना नहीं घटती। नहीं नहीं, अब नहीं घटती है, पहले घट जाती थी। किस टाइप हाँ, की? चैन टूट जाती थी, कुंडल टूट जाते थे बहुत पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले ये जंगल ही था। हम तो आए दिन सुनते थे, हम तो इन बालकों के जैसे थे, हमारे को नहीं पता है कह इतना। हम तो जंगल में बैठते हैं, पूजा कराते हैं भगवान की, अभी 5-7 साल से यहाँ आने लग गए। बाकी योगी आदित्यनाथ जी का कहना तो ये है कि देखो, उनकी तो जितनी प्रशंसा करोगे उतना कम है। अच्छा, कम है। खैर,
तो अभी कहने का मतलब ये है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो हम यहाँ पर हैं गोवर्धन, और हम तो ये कहते हैं कभी आओ तो हमारे 56 भोग शिला पे दर्शन करने आओ बाबा जी से। योगी जी से, हमारा कहने का बाबा जी मतलब अगर ये वीडियो देख रहे गौतम होंगे तो भाई वो हमारा आएंगे। नाम है। गौतम भाई से आप हाँ। जो यहाँ के आचार्य जी हैं, गुरु जी हैं, उनसे आप जरूर मिलिए, हाँ, है गोवर्धन ना? के पंडित जी ठीक ठीक। हैं। तो हम अभी लोगों से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं गोवर्धन का विकास क्या है। हमने यहाँ पर एक शिलापट थी, उसको भी देखा, गोवर्धन महाराज की, वहाँ भी हैं। मेरे ठीक पीछे गोवर्धन पर्वत भी है। जो दर्शक इसको देख रहे हैं, जो मथुरा आते हैं, वो यहाँ पर ज़रूर आएँ, महाराज जी का दर्शन लें, आचार्य जी के साथ रहें। यहाँ पर वो आपको पाठ पूजा कराएंगे। से तो हमारा एक ही कहना है, हम 2 पंडित जी को यहाँ पे नियुक्त कर दें तो उनकी मेहरबानी हो जाएगी। नियुक्त कर दें। हाँ, वाह भाई वाह। 2 गार्ड यहाँ पे लगा दें कि यही पूजा कराएंगे, यही यहाँ रहेंगे, बस मामला खत्म। हमारा तो ये कहना है या- उनसे। बाकी मर्जी अर्जी है हमारी है और मर्जी गिरिराज बाबा की है। वाह वाह। तो हम और भी लोगों से बात करेंगे, देखते रहिए चर्चा टीवी। एक महाराज जी हैं हमारे साथ में। आइए महाराज जी, पीताम्बर वस्त्र एकदम धारण किए हुए। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कहीं तीर्थ स्थलों पर जब मैं जाता हूँ और जब मैं महाराज जी लोगों को देखता हूँ तो लगता है कि इनका जीवन ही अलग है। ये बताइए, महाराज जी के वेश में आप कब से हैं? हमको कम से कम ज़्यादा नहीं तो आज 5 वर्ष की आयु हो चुकी है। हाँ। संत रूप धारण करे भगवान। और रहने वाले कहाँ के हैं आप? ब्रज क्षेत्र के, यही हमारी जन्म भूमि है। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी? 12 तक हमने पढ़ाई की है उसके और बाद? फिर उसके बाद में हमारा जो मन है वो ठाकुर जी में लग गया। अब हमारी कोई इच्छा नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है। अब तो हमारी पढ़ाई खाली ठाकुर जी से है बस। तो ठाकुर जी से? हाँ जी। ठाकुर जी से लगन कैसे लग गई आपकी? ये तो जोत है, अजर अमर है जोत तुम्हारी, तिहु लोक फैले हो जियारी। तो जो अजर अमर जोत होती है, जब वो लौ पकड़ती है तो वो ठाकुर जी के प्रति लौ बहुत उजागृत होती है, प्रकाशित करती है। तो उस लौ के कारण ही हम तो ठाकुर जी से प्रतिभूतित हो गए प्रभु। अच्छा, ये जो गोवर्धन महाराज जी हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, हाँ जी। इसके बारे में आप और क्या जानकारी आपके पास? ये एक ऋषि थे हाँ। जो सतयुग में यहाँ पे आए थे। इनको सतयुग में पुलस्त मुनि जी अपने साथ अपने हाथ में धारण करके लाए थे। और गिरिराज जी ने, जो ये गोवर्धन नाथ जी हैं, एक ही रूप है, इन्होंने कहा कि आप मुझको जहाँ धारण करोगे मैं वहीं धारण हो जाऊंगा। उसके पश्चात वो ऋषि जब उनको यहाँ पे ब्रज भूमि में लाए तो इस ब्रज भूमि में उनको बड़ा आनंद आया। आनंद आया तो उन्हें लगा कि ये सबसे अच्छी भूमि है भजन करने के लिए। उन्होंने गोवर्धन नाथ जी को धारण कर दिया, अपने भजन में लग गए। भजन पूर्ण होने के पश्चात उन्होंने फिर निवेदन किया है कि भगवान आप हमारे साथ चलें। तो भगवान ने कहा कि हमारी आपकी वचनबद्धता थी, इस कारणवश हम आपके साथ में नहीं जाएंगे। तो जो ऋषि थे, जो पुलस्त मुनि जी थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको अपने तेज पे, अपनी यश पे, कीर्ति पे इतना ही अभिमान है तो आपका जो ये तिल है हर दिन जमीन में जाएगा। फिर राम जी, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो राम जी कह रहे हैं कि हे हनुमान, आप जाकर संजीवनी बूटी पर्वत लेके आओ। तो हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी पर्वत का जो मेन उद्देश्य है वो बताया कि उस पर सबसे ज्यादा चमक होगी। तो हनुमान जी निकले अपनी दौड़ में। हनुमान जी जब यहाँ आए तो हनुमान जी को ये गिरिराज पर्वत गोवर्धन नाथ जी में ऐसी छवि दिखी कि उन्होंने इनको धारण कर लिया। धारण करने के पश्चात ये हनुमान जी से कह रहे हैं, आपने हमें धारण तो किया है पर अब हमें पूजेगा कौन? फिर क्या हुआ? हम आपको श्राप देते हैं। तो हनुमान जी कह रहे हैं, आप जो भी हमको सजा दोगे हम मंजूर करेंगे, परंतु हमको अपने भगवान से पूछने दो। तो उन्होंने राम जी को याद किया है। तो राम जी ने कहा है कि हम इनकी पूजा स्वयं कराएंगे। द्वापर में आके जो राम जी थे कृष्ण रूप में आके त्रेता में, द्वापर की तो ये बात ही है। तो त्रेता में आके कृष्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण ने इनकी पूजा कराई है। पूजा कराने के बाद में जब पूजा कराई है तो इंद्र की पूजा होती थी। हमारी गाय भैंस बकरी ग्वाल ब्रजवासी और समस्त संसार जो भी कुछ ग्रहण करता था वो गोवर्धन नाथ जी से करता था। फिर पूजा इंद्र की क्यों? इंद्र को तो कर्म दिया गया है, अगर वो अपने कर्म को नहीं करेगा तो उसका प्रतिपालन, उसका प्रतिदंड उसको जरूर मिलेगा, उसको तो दंड दिया जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रजवासियों को चैतन्य किया तो चेतन होने के बाद में उन्होंने पूजा गिरिराज जी की है। और गिरिराज जी की पूजा जब इंद्रदेव ने देखी तो उन्होंने बहुत कर्रा प्रकोप धारण कर दिया और 7 दिन 7 रात गिरिराज जी पे बारिश की। 7 वर्ष की अवस्था में लाला ने गिरिराज पर्वत को धारण किया। एक बूंद नीचे नहीं आई क्योंकि सारे जल को दुर्वासा ऋषि ने पिया।
ऋषि का ठाकुर जी से वचनबद्धता थी कि जितना भी पानी बरसेगा उस सबको मैं ग्रहण करूंगा। वो इसी तप में गिरिराज जी पे बैठे थे। यही गिरिराज जी की परम लीला है और कलयुग में इनको पूजने का वरदान मिला हुआ है। सारे ब्रजवासी वल्लभ सखा इनकी पूजा कराएंगे। पूरे 84 कोस में इनका डंका बजता है। और जो महादेव हैं वो साक्षात्कार आपके सामने विराजमान है। तीनों रूप एक ही, जो 56 भोग हमारी शिला के अंदर विराजमान है। हनुमान जी भी, राम जी भी, सीता जी, कृष्ण जी, सारे रूप इनके अंदर आदि अनंत अगर आप धारण करके देखोगे तो ये परम स्थान है। महाराज की बातें सुनने के बाद मेरा मन तो यही कर रहा है कि मैं भी यहीं पर रुक जाऊं, यहीं पर रहूं, लेकिन मजबूरियां हैं, हमको अपनी रिपोर्टिंग करनी है। तो ये रास्ता है, ये जंगल है और इस जंगल में गिरिराज जो महाराज हैं, जो शिलापट है वो रखा हुआ है। मैं अपने साथी से कहूँगा एक बार ये पूरा एरिया आपको दिखा दें। ये जब आप मथुरा आएंगे तो मथुरा से लगभग 28-30 किलोमीटर पे ये एक जगह है और यहाँ पर आपको ये जंगल मिलेगा और ये यहाँ पे कुछ दर्शनार्थी भी हैं जो घूमने आए हुए हैं। और गिरिराज महाराज की सेवा में जो गुरुजी लोग हैं उनकी हमने उनसे बातचीत भी करी है। और ये जो यहाँ का पर्वत है ये आपने कहानियों में पढ़ा होगा, ये आपने टीवी सीरियल्स में भी इसको देखा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वो इस पर्वत के लिए तो बहुत बड़े बड़े आपने मंचन भी देखे होंगे अपने अपने घर में, मोहल्ले में। खैर, तो ये आज हमको आपको दिखाना था और हम अभी लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे, यहाँ के लोकल डेवलपमेंट के भी बारे में कुछ न कुछ उनसे जानकारी लेंगे। देखते रहिए चर्चा टीवी। शुक्रिया।